अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस कोर्स दैट इज इंट्रोडक्शन टू नंपाई। नंपाई जो पैकेज हम लोगों ने पिछली बार देखा था जिसके अंदर अरेज वर द फेमस वंस जो हमें याद आता है। इसके अंदर जो फंक्शंस हैं, कई सारे फंक्शंस हैं एक्चुअली अरे से रिलेटेड, जो कि आज हम लोग कुछ उनको कवर करेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने स्टार्ट किया है एक अरे से, बड़ा अरे है जिसके अंदर उन्होंने एक सुडोको गेम को फिट किया है। जिनको सुडोको गेम के बारे में पता है वो एक चाइनीज गेम है आई थिंक, जिसके अंदर 3x3 का एक मैट्रिक्स होता है। और हर मैट्रिक्स के अंदर, हर जो स्क्वायर के अंदर 3x3 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर स्क्वायर में 1 से लेकर 9 तक होंगे विदाउट रिपीटिंग, और एक रो या एक कॉलम में, किसी भी रो में 1 से 9 होंगे विदाउट रिपीटिंग। ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखोगे 1 to 9, इसके अंदर सारे डिजिट्स होंगे विदाउट रिपीटिंग, कोई रिपीट नहीं होगा डिजिट। और इस लाइन में भी जो भी होंगे वो विदाउट रिपीट होंगे, कोई भी रिपीट नहीं होगा, 1 से लेकर 9 तक होंगे सारे। और इस बॉक्स में देखोगे जैसे 3x3 का जो बॉक्स होता है उसमें भी तीन नॉन रिपीटिंग 1 to 9 नंबर्स होंगे। ठीक है, 9 से ज्यादा नहीं होगा, 1 से नीचे नहीं होगा, 1 से लेकर 9 तक होंगे सारे। इस तरह से वो गेम आपको खेलना होता है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई जो भी खाली स्पॉट्स हैं उसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, बेस्ड ऑन आपके दूसरे रोज एंड कॉलम्स और करस्पॉन्डिंग। अगर आपको उसके बारे में डिटेल कैसे खेला जाता है आप यूट्यूब पे जाके देख भी सकते हो। अ, मैं तो अभी इतना डिटेल में आपको दिखाऊंगा नहीं कि किस तरह से उसको गेम खेलते हैं। बट फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर कि वो आपको 9x9 का एक टोटल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, जिसके अंदर कई सारे नंबर्स होंगे। चलिए फर्स्ट, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से इसको समझना होगा क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैरी होगा आगे वाले प्रोग्राम्स में, आगे वाले जो चैप्टर्स में। तो अरेज क्या होते हैं ये पिछले बार हमने देखा था। अरेज आर बेसिकली numbers arranged in rows and columns format, राइट। 1D अरे भी होती है, एक डिमेंशनल, जिसके अंदर सिर्फ रो होती है, या तो रो बोल लो या कॉलम बोल लो, मतलब एक ही एक लिस्ट जैसी होगी, एक लाइन होगी, बस दैट्स इट। लेकिन अगर 2 डिमेंशनल अरे, 2 डिमेंशनल अरेज में रोज भी होंगे, कॉलम्स भी होंगे, उसका लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगी, राइट। तो ये 2 डिमेंशनल हो गया, समथिंग x by y। वैसे ही 3 डिमेंशनल अरेज जिसके अंदर 2 डिमेंशनल अरेज ऑन टॉप ऑफ ईच अदर स्टैक्ड, ठीक है, जिसकी हाइट भी होगी, जिसे लेंथ विड्थ और हाइट भी हो गए। ठीक है, हाइट में कई सारे आपके और अरेज फिट होंगे, एक के ऊपर एक स्टैक आप इमेजिन कर सकते हो। अच्छा, इनको इंपोर्ट किया कैसे कैसे करते हैं, कैसे किया जाता है। पिछली बार हमने देखा था कि इंपोर्ट नमपाई एज नम एनपी। एनपी इनका जो एलियस है, फेमस, जो हम यूज करते हैं, और ये हमने प्रैक्टिस किया भी था पिछले दिनों। और इसको बनाया कैसे जाता है, आपके पास कोई लिस्ट है, मान के चलिए पाइथन लिस्ट, उसको आप क्या करते हो, np.array। हमने पिछली बार ये पढ़ा था, ये फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक पढ़ा है, क्या सेकंड चैप्टर में। तो np.array, और उसको क्या दोगे, आप लिस्ट दे दोगे, तो वो अपने आप ही आपके लिए ये बना देगा, अरे बना देगा। ठीक है, और वो आप स्टोर करते हो कोई भी वेरिएबल में। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अभी क्या आपने दिया था, ये वाली लिस्ट दी थी, तो ये हमारा अरे बन गया। ठीक है, और उसका आप अरे टाइप देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, टाइप फंक्शन कॉल करोगे जिसके अंदर आप वो वेरिएबल दोगे अरे। तो वो अपने आप दिखा देगा कि numpy.nd अरे। एनडी अरे मतलब एन डिमेंशनल अरे। वैसे ही आप अगर उसको पास करते हो लिस्ट ऑफ लिस्ट, ठीक है, तो एक लिस्ट है, फिर कॉमा एक और लिस्ट, फिर कॉमा एक और लिस्ट। ठीक है, इस तरह के आप लिस्ट दे देते हो तो वो क्या करेगा, 2 डिमेंशनल अरे बना देगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट वाइज क्या हो गया, 2 डिमेंशनल अरे। वैसे ही लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, मान के चलिए ये जो अभी लिखा गया है, वैसे ही एक और बार मैं यहाँ लिखूं, फिर एक और बार यहाँ लिखूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो लिस्ट ऑफ लिस्ट हो जाएगा, है ना।
और सिमिलरली अगर आप देखोगे कि मतलब वही, अगर इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करूं तो ये थ्री डिमेंशनल हो गया, वो फिर एक और देखूं तो फोर डिमेंशनल अरे। तो इस तरह से मैं कितने भी एन डिमेंशनल अरे तक बना सकता हूँ, बट वो विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट फॉर नाउ लेट्स फोकस ओनली अंटिल थ्री डिमेंशनल अरेज। ओके, पाइथन लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट जो बनती है वो तकरीबन हमने देखा था कि एक डेटा टाइप से बनाते हैं, राइट। वैसे तो बन तो सकती है डिफरेंट डेटा टाइप से, दैट्स नॉट एन इशू। आप बना सकते हो, एक उसमें स्ट्रिंग डाल दो, एक बूलियन डाल दो, एक इंटीजर डाल दो, जो भी है आप लिस्ट किसी भी तरीके से बना सकते हो। लेकिन जब आप अरे बनाते हो, उसको कन्वर्ट करते हो या अरे बनाते हो, तो आपको फोकस करना होता है सिंगल डेटा टाइप पे। ठीक है, तो जो भी आप अरे बनाओगे वो सिंगल डेटा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि आप डेटा टाइप उसको देते हो, आई मीन नंबर्स देते हो या बूलियन देते हो, लेकिन वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली चेक करता है कि क्या वो कन्वर्ट करके एक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता है। कि अगर कर सकता है तो वो कर देगा, आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो कर देगा एंड स्टोर करेगा। ठीक है, नंबर अरे। एक फंक्शन है np.0, जहां पे आपको अरे बनानी है, एम्प्टी अरे। एम्प्टी अरे एज इन विदाउट एलिमेंट्स नहीं, विद जीरोस। आपको क्योंकि इंटीजर्स है, फिल करना होता है कुछ ना कुछ, तो आप जीरोस डाल दोगे। तो जीरोस की आपको अरे बनानी है विथ सर्टेन रोज एंड कॉलम्स, तो आप क्या करोगे, np.zeros फंक्शन कॉल करोगे, जिसके अंदर आप एक टुपल पास करोगे। ये टुपल जो भी आप बोलना चाहो, होता क्या है कि आप एक ब्रैकेट में दो नंबर्स उसको पास कर रहे हो विथ कॉमा, दैट्स कॉल्ड अ टुपल, राइट। तो टपल आप पास करोगे विथ मेंशनिंग के फर्स्ट वाला जो होगा वो रो होंगे, सेकंड वाला होगा कॉलम, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो इस सूरत में भी यही होगा कि np.zeros आप कॉल करोगे तो फर्स्ट नंबर आप पास करोगे रोज, और दूसरा नंबर। तो इससे ये फंक्शन आप कॉल करने से क्या होगा, एक अरे आपकी बन जाएगी जिसके अंदर आपको दिख रहा है 5 रोज बन गए और 3 कॉलम्स बन गए विथ ऑल जीरोस, उसमें सारे जीरोस होंगे। वैसे ही एक और फंक्शन है रैंडम डॉट रैंडम। ये बेसिकली आपको रैंडम वैल्यूज स्टोर करके देगा। रैंडम और रैंडम, दो बार रैंडम क्यों यहाँ पे यूज हो रहा है, क्योंकि रैंडम फर्स्ट np डॉट रैंडम ये numpy मॉड्यूल है, और दूसरा रैंडम वो फंक्शन नेम है। ठीक है, उस मॉड्यूल का हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसलिए दो बार वो रैंडम लिखा हुआ आ रहा है। तो आप इसमें क्या करते हो, इसमें भी वैसे ही उस तरह से जो टपल आपने पास किया था वैसे ही आप पास करो कि कितने रोज आपको चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए। इसमें वो क्या कर देगा, अपने आप ही 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर वो आपके लिए डाल के दे देगा। ठीक है, आप ये फंक्शन कॉल करने से 2 रोज एंड 4 कॉलम्स यहाँ पे बन गए विथ ऑल रैंडम नंबर्स। ठीक है, कुछ भी अपने आप ही वो बिना मतलब उसके अपने कैलकुलेशन के हिसाब से मर्जी से रैंडम नंबर्स वो स्टोर कर देगा। वो नंबर की रेंज क्या होगी, 0 से लेकर 1 के बीच में। ठीक है, वैसे ही एक और फंक्शन है अरेंज। अरेंज का जो फंक्शन है उसका काम क्या है कि वो आपके लिए सीरीज बना के दे देगा। जब आप कॉल करते हो np अरेंज, वो एक तरह से रेंज बना देता है। रेंज मतलब आपको एक लिस्ट बना देगा, लाइन बना देगा विथ कंसेक्यूटिव वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है -3, 4, इसका मतलब ये हुआ कि -3 से लेकर 4 से पहले पहले तक वो नंबर्स की लिस्ट बना देगा, 4 नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है, तो 4 से पहले मतलब 3। तो यहाँ पे क्या होगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये सारी लिस्ट आ गई। वैसे ही अरेंज 4 अगर आप देते हो, सिर्फ एक आप उसमें वैल्यू पास करते हो, दो वैल्यूज नहीं पास कर सकते। दो वैल्यू अगर पास कर रहे हो तो इसका मतलब स्टार्टिंग टू एंड। सिर्फ एक वैल्यू पास करते हो मतलब एंड। एंड के लिए वो स्टार्ट कहाँ से करेगा, 0 से, अपने आप बाय डिफॉल्ट वो 0 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो 0 से लेकर 4 नॉट इंक्लूडिंग मतलब 3 तक। वैसे ही एक और ऑप्शन है -3, 4, 3, मतलब 3 अगर आप नंबर देते हो तो वो क्या करेगा, शुरू के नंबर से लेकर पहले तो ये है कि -3 से लेकर 4, ये जो फर्स्ट दो नंबर्स होंगे वो बेसिकली वही, जो फर्स्ट आपका जो ऊपर आपने देखा था -3, 4, ये वही है, -3 से लेकर 4। लेकिन जो लास्ट नंबर, 3 आप देते हो, वो 3 क्या है, वो स्किप नंबर है।
ठीक है, कितना नंबर आप स्किप करोगे। तो -3 से स्टार्ट करोगे और स्किप करते हुए कितने नंबर स्किप करोगे, 3 नंबर स्किप करोगे, और जो भी नंबर आएगा वो आप स्टोर करोगे, फिर उसके बाद कॉमा, फिर कितने नंबर स्किप करना है आपको, 3 नंबर स्किप करना है, बिफोर यू एंड अप 4। 4 से पहले पहले तक जो भी नंबर्स आपकी लिस्ट में आते हैं वो यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। अगर ये मान के चलिए 5 भी होता तो भी आप 3 तक ही रुकते, 4 तक नहीं जाते, क्योंकि 3 के बाद आपको स्किप करना है 3, और जिसके अंदर 5 नंबर आ गया तो इसका मतलब 5 से पहले तो वो तो फॉल्स हो गई सिचुएशन, तो ये वही आएगा। अगर मैं यहाँ पे 6 भी लिखता हूं तब भी वही आएगा। हाँ, अगर मैं 7 लिखूंगा तो शायद फिर वो 6 इंक्लूड होगा, राइट। चलिए, वैसे ही अगर इसको आप प्लॉट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, plt.scatter, कोई भी आप प्लॉटिंग पे आप इसको डाल सकते हो, जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे आपने ये नंबर दे दिया, वाई एक्सिस पे ये दे दिया, वो सारा कुछ प्लॉट करके दे देगा। इस तरह से आप मतलब यूज भी कर सकते हो कि मतलब 0 से लेकर 7 तक आपको प्लॉट करवाने हैं, और वाई एक्सिस पे -3 से लेकर 4 तक करवाने हैं, और वो क्या करेगा, एक एक करके इधर 0 और इधर को -3 वो ले लेगा, फिर नेक्स्ट वाला होगा जो भी करस्पॉन्डिंग, इस तरह से वो सारा स्कैटर प्लॉट बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल लाइन बन रही है एक तरह से। ओके, तो लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने एक सुडोकू लिस्ट दे दी, लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स, डोंट हैव टू वरी कि सुडोकू गेम क्या है, किस तरह से काम होता है, यू डोंट हैव टू वरी। और यू हैव टू सी इसकी यहाँ पे नौ नौ एलिमेंट्स दे दिए लिस्ट के, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, ठीक है, पहली लिस्ट ये, दूसरी लिस्ट ये, तीसरी लिस्ट ये, इस तरह से लिस्ट बन गई। तो टू डायमेंशनल अरे बन गई, ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, इस तरह से, और कॉलम्स बन गए अंदर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन ये है कि इंपोर्ट numpy विथ इट्स जनरली एक्सेप्टेड alias। तो वही सेम जो हम यूज करते हैं हमेशा, numpy एज np, एंड क्या करना है आपको, कन्वर्ट करना है सुडोकू लिस्ट इनटू numpy array। तो वो किस तरह से करेंगे, np डॉट अरे ऑफ लिस्ट करना है। ठीक है, तो ये हो गया, जब कन्वर्ट हो गया तो कन्वर्ट होके वो वापस रिटर्न आपको क्या करेगा, इतना पार्ट वो एक रिटर्न करेगा अरे, तो आप स्टोर कर लोगे किसी भी आपके वेरिएबल। चलिए, अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि प्रिंट द क्लास टाइप ऑफ सुडोकू अरे। तो आपको टाइप देखना है, इसका क्या टाइप है। तो टाइप किस तरह से देखा जाता है, हमेशा से पता है ना आपको कि जब भी कोई भी डेटा टाइप आपको चेक करना हो किसी भी वेरिएबल का, तो आप क्या करोगे, टाइप फंक्शन कॉल करोगे, ब्रैकेट में आप वेरिएबल नेम दे दोगे। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जब आप रन करते हो तो यहाँ पे एनडी अरे उसका डेटा टाइप है। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन ये है कि उनको चाहिए जीरोस की अरे। तो जीरोस की अरेज हम लोगों ने देखा था कि आपको एम्प्टी अगर आपको एरे बनानी है विद ऑल जीरोस इन इट, तो आप क्या फंक्शन कॉल करोगे, np डॉट जीरोस, जिसके अंदर आप एक टपल, मतलब दो ब्रैकेट्स हो गए एक तरह से, एक ब्रैकेट के अंदर फिर वो टपल, तो मतलब दो ब्रैकेट्स हो गए, राइट। तो वो ब्रैकेट के रोज एंड कॉलम्स आप देते हो। इस सूरत में उन्होंने क्या पूछा है कि भाई आपको 2 रोज चाहिए एंड 4 कॉलम्स चाहिए, हमेशा रोज पहले आएंगे, कॉलम्स बाद में। तो यहाँ उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको 4 कॉलम्स एंड 2 रोज का है, तो दैट्स फाइन, यू नो दैट कि रोज पहले आते हैं, तो 2, 4। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि create and print an array of random float between 0 and 1 called random array। नॉर्मली आप रैंडम जब आप फंक्शन कॉल करते हो वो 0 and 1 के बीच में ही होता है वैसे ही बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रैंडम डॉट रैंडम फंक्शन कॉल करोगे, और इसके अंदर उन्होंने क्या पूछा है कि 3 रोज एंड 6 कॉलम्स चाहिए उन्होंने। तो ये आप क्या करोगे, 3, 6 लिख दोगे, उसमें भी आप टपल पास करते हो, तो इसका मतलब क्या है, दो ब्रैकेट्स बेसिकली, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट्स। ठीक है, ओके। तो अब आप जब आप रैंडम डॉट रैंडम ने कॉल किया, आपको एक रिटर्न में अरे आ गया, अरे आपको आपने स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में, और अब आप ये वेरिएबल जब प्रिंट करवाते हो तो आपको दिखेगा कि रैंडम फंक्शन कॉल करके उन्होंने रैंडम नंबर्स की एक अरे बना दी, जिसके अंदर 3 रोज हैं एंड 6 कॉलम्स हैं। ओके, तो इस तरह से वो रैंडम की आपके सामने अरे बना के दे रहा है, जिसके अंदर 3 रोज एंड 6 कॉलम्स है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज अरे, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा था ना फंक्शन अरेंज, तो उसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग np डॉट अरेंज क्रिएट अ वन डी अरे कॉल्ड 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 आपको बनाने हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने चाहिए, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स चाहिए आपको। तो आप क्या करोगे, np डॉट अरेंज फंक्शन कॉल करोगे, जिसके अंदर आप पास करोगे फर्स्ट स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर। तो यहाँ पे आपको चूंकि 1 से लेकर 10 तक चाहिए, आप 1 तो दोगे, लेकिन 10 एंडिंग नंबर नहीं होगा, 11 होगा यहाँ पे। तो 11 आप दोगे तो वो अपने आप 10 तक रुक जाएगा। ठीक है, तो अब लिस्ट क्या बनेगी, 1 से लेकर 10 तक, 11 नॉट इंक्लूडिंग। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है कि वो क्या कह रहे हैं कि स्कैटर प्लॉट बनाओ विथ डबल अरे एज द वाई वैल्यूज। तो वाई में आप डाल दोगे डबल अरे, और 1 to 10 एज द एक्स वैल्यूज, तो एक्स में आप डाल दोगे 1 to 10। ठीक है, स्कैटर का क्या होता है, फंक्शन का जो क्या जो सिंटैक्स है वो कैसा होता है कि plt डॉट स्कैटर, आप ब्रैकेट में एक्स और वाई, एक्स एक्सिस पे आपको क्या चाहिए और वाई एक्सिस पे क्या चाहिए, ये होता है ना। तो इस तरह से आप डाल दोगे और डॉट शो करोगे, तब आपके सामने वो प्लॉट बन के आएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ये तो सारा 1 to 10 आ गया नंबर्स, बट जो डबलिंग अरे है या जो भी दूसरी अरे होगी वो इस तरह से प्लॉट होके आ गई। ऑलराइट, थोड़ा मैं स्लाइड्स के साथ फिर इस पे आता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से पता चले। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस तो बता सकता हूँ, बट आई वांट यू, वैसे आप लोगों ने वीडियोस तो देखे ही होंगे, आप लोगों ने सारा कुछ सुना ही होगा, उनका जो जो प्रेजेंटेशन होता है, विच इज़ वेरी गुड, वही आप लोग सुना करो, वही आप फॉलो किया करो, दैट इज एक्सेप्टेबल एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। चलिए, 3D अरेज, 3D अरेज क्या होते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया कि एक डिमेंशनल अरे तो आपका रोज में हो गया या कॉलम में हो गया, एक लाइन में हो गया। 2 डायमेंशनल अरे जिसके अंदर रोज एंड कॉलम्स दोनों होते हैं, वैसे ही 3 डायमेंशनल अरे जिसकी हाइट भी होगी, लेंथ विड्थ एंड हाइट। हाइट में मतलब क्या बोलने का मतलब जैसा है कि स्टैक्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो एक आपके पास स्क्वायर है, उसके ऊपर एक और स्क्वायर है, उसके ऊपर एक और स्क्वायर है, जिसके अंदर सारे नंबर्स भरे हैं, राइट। तो इसको बनाने के लिए किस तरह से किया जाता है कि भाई आपके पास एक लिस्ट है, एक अरे है जिसके अंदर लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, एक लिस्ट दो लिस्ट, फिर एक और है जो एक लिस्ट दो लिस्ट, फिर एक और है एक लिस्ट दो लिस्ट। इस तरह से आप क्या करोगे, वो सबको आप लिस्ट, जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है, तो बेसिकली ये 2D अरेज है ना, एक दो तीन, तीन 2D अरेज मैंने पास कर दिए np डॉट अरे को। तो उसने क्या किया, फिर 3D अरे बना दिया। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ नाम लिया है 3D, बट हमें पता है कि ये जो कॉन्सेप्चुअली क्या है कि 3D अरे बन गई। वैसे ही 4D अरे, 4D अरे में जैसे कि आप विजुअलाइज तो नहीं कर सकते क्योंकि फोर्थ डिमेंशन तो होता नहीं है, बट उन्होंने क्या कहा है कि आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हो कि एक बेसिकली बड़ा कोई अरे है, जिसके अंदर हर अरे के अंदर थ्री डिमेंशनल अरे, हर एक एक एलिमेंट के अंदर 3 डायमेंशनल अरे स्टोर की गई है। इस तरह से आप विजुअलाइज कर सकते हो। वेक्टर अरेज, खैर आपको पता होगा कि 1 डायमेंशनल अरे आप अगर लिखते हो, चाहे इस तरह से लिखो इस तरह से लिखो, दे बोथ आर द सेम। वहां पे आप क्या करते हो, शेप अगर आप उसका देखते हो तो वो क्या आता है, एक ही नंबर लिखा हुआ आता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर 5 एलिमेंट है, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, विजुलाइज करने वाली टेक्निक है। बट अगर आप उसके अंदर दूसरा एलिमेंट भी लगा देते हो 5, 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, रोज एंड कॉलम्स आपने डिफाइन कर दिए। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, 5 रोज हैं और एक कॉलम है, दिस लाइक दिस खड़ी हुई आपको कॉलम फॉर्मेट में दिख रही है। वैसे ही अगर शेप आप 1, 5 लिखोगे तो क्या, एक ही रो जिसके अंदर 5 कॉलम्स है, तो 5 एलिमेंट्स है विथ 1 रो। तो ये अब दोनों सेम नहीं है, 5, 1 एंड 1, 5 आर नॉट द सेम। ओके, दिस इज डिफरेंट। ओके, मैट्रिक्स एंड टेंसर अरेज, आई डोंट थिंक सो कि आपको याद करने की जरूरत है। ये सारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स वो बेसिकली आपको बता रहे हैं कि आप इसमें कोडिंग में भी ये सारे इस्तेमाल होंगे। तो जो हम लोग अरेज पढ़ रहे हैं वो बेसिकली मैट्रिक्स है, जो हम मैथ्स में पढ़ चुके हैं।
और टेंसर क्या होता है कि वही थ्री डिमेंशनल अरे जो फॉर्मेट, उसे टेंसर कहते हैं मैथमेटिक्स में। ओके, अरे की एक एट्रीब्यूट हम लोगों ने पहले भी देखी थी, डॉट शेप। डॉट शेप अगर आप करते हो तो उसका शेप बता देगा कि कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं, या थर्ड डिमेंशनल में या फोर्थ डिमेंशनल में कितने मतलब एलिमेंट्स हैं, वो भी आपको सारा को दिखा देगा डॉट शेप से। और और दो मेथड्स हैं अरे के, जो है डॉट फ्लैटन और डॉट रीशेप, जो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूज किया जाता है। डॉट फ्लैटन क्या करता है, आपके पास मान के चलिए, पहले तो ये देख रहे हैं कि शेप एट्रीब्यूट है ना, तो पहले तो ये आपके पास मान के चलिए ये अरे है। अगर आप इसका अरे डॉट शेप करोगे तो वो अपने आप दिखा देगा कितने रोज एंड कितने कॉलम्स है। हाँ, ये वही सारा है। अब अगर आप फ्लैटन फंक्शन आप कॉल करते हो किसी भी अरे पे, तो वो क्या करता है कि आपका जैसे टू डिमेंशनल अरे है उसको वन डिमेंशनल बना देगा। आप ये देख रहे हो 1 2 5 7 6 6, तो ये अलग अलग, ये एक रो है, ये एक रो है और ये एक रो है ना। लेकिन अब उसने क्या कर दिया, सारे रोज एक ही साथ एक लाइन में लिख के एक ही वन डिमेंशनल अरे बना दिया। तो फ्लैटन का काम ही है कि वो डिमेंशनल वन डिमेंशनल कर देता है, मतलब डिमेंशंस कम करता है। ओके, रीशेप अगर आपको करना है, रीशेप भी एक फंक्शन है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो। मान के चलिए आपके पास है एक अरे जिसका शेप है, यहाँ देख रहे हो आप 3 by 2, कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, राइट। और इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं, 2। अगर आप इसको रीशेप करते हो 2 2 3, तो ये क्या होगा, अब आप देखो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इस तरह से रिस्ट्रक्चर हो गए कि वो टू डिमेंशनल अरे तो बन गई, लेकिन शेप चेंज हो गया। पहले 3 2 था, पहले ये 1 2 था, फिर 5 7 था, फिर 6 6 था ना। लेकिन अब क्या आ गया, 5 ऊपर आ गया, इसके साथ ज्वाइन हो गया, 1 2 5 बन गया और 7 6 6। तो इस तरह से पहले कितने थे रोज, 3 थे, अब 2 बन गए। 2 3 अब शेप हो गया। अब आप इसका आकर शेप देखोगे। अच्छा, यहाँ पे ध्यान ये रखना होता है कि हमें जो भी एलिमेंट्स, जितने एलिमेंट्स हैं जिसका शेप है, वो ही उस तरह का ही हमें शेप शिफ्ट कर सकते हैं। जितने एलिमेंट्स बाय, जैसे यहाँ पे कितने थे टोटल, आपके पास 6 एलिमेंट्स थे, तो 6 एलिमेंट्स आप रीशेप करके भी 6 एलिमेंट्स का ही मैट्रिक्स बनाओगे, ना कि 3 3 3 से क्या होगा, कितने एलिमेंट्स बनेंगे यहाँ पे, 9 एलिमेंट्स। हमारे पास है कितने एलिमेंट, 6। आप 9 एलिमेंट्स की जगह बना रहे हो, तो उसमें बाकी जगहों पे क्या फिल होगा, तो वह एरर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू एरर। तो 3 by 2 को 2 by 3 में आप कन्वर्ट कर सकते हो, वैसे ही 1 by 6 में कर सकते हो, है ना। तो उतने ही एलिमेंट्स, मतलब जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही आना चाहिए, ना कि 3 by 3। ओके, नाउ इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम्स, पहला क्वेश्चन ये है कि क्रिएट ए 3D अरे कॉल्ड गेम एंड सोल्यूशन बाय स्टैकिंग टू डी अरेज। तो उनके पास दो 2D अरेज हैं, कौन से, एक सुडोकू गेम और दूसरा है सुडोकू सोल्यूशन। तो वेरी सिंपल, आप क्या करोगे, np डॉट अरे, ब्रैकेट में आप अंदर दे दोगे, लिस्ट दे दो कि किसकी, 2D टू डी 2D अरेज की लिस्ट दे दोगे आप। तो यहाँ पे एक सुडोकू गेम एक लिस्ट हो गई, दूसरी लिस्ट है सुडोकू सोल्यूशन। दो आपने अरेज पास कर दिए, ये बन गया अपने आप 3D अरे। ठीक है, और आप इमेजिन इस तरह से कर सकते हो कि दिस इज स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ दिस, है ना। तो 3D अरे बन गई। नाउ अगर आप प्रिंट करते हो इसको गेम एंड सोल्यूशन, तो आपको दिखेगा कि दो अरेज स्टैक हो गए ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। ये देखिए, तो ये हो गई एक लिस्ट 2D अरे की, यहाँ तक खत्म हो गई, ये ब्रैकेट तक। फिर ये ब्रैकेट से आप इमेजिन करोगे शुरू हो गई ये सारी, फिर एक और लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। ठीक है, ओके। फोर्थ डिमेंशन, अगर आपको फोर्थ डिमेंशन की आपको बनानी है तो क्या करना होगा, 3D के ऊपर एक और डिमेंशनल अरे डाल दो, तो वो अपने आप 3D बन जाएगा। या दो 3D के दे दोगे तो 4D बन जाएगा, है ना। तो उसी तरीके से जिस तरह से हमने पहले वाला देखा था कि हमने क्या किया था कि 2D के ऊपर 2D डाल दिया था तो 3D बन गया था। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 4D बनाने के लिए
अब फिलहाल क्या हुआ है, ये जो है न्यू सुडोकू गेम, ये 3D अरेज है ना, ये और ये 3D अरे। जब आपने 3D अरे को 3D अरे के ऊपर टॉप कर दिया, सॉरी 2D अरे, ये 2D अरे और ये 2D अरे, हम देख लेते हैं इसको। इतना पार्ट अगर आप रन करते हो तो आपको दिखेगा कि क्या अरे, ये है अरे, है ना, क्या है, 2 डिमेंशनल अरे। तो यहाँ पे हमने np डॉट अरे को दे दिया एक 2 डिमेंशनल अरे और एक 2 डिमेंशनल अरे, तो अब क्या बन गई, ये क्या बन गया, 3D अरे। न्यू गेम एंड सोल्यूशन बन गया 3D अरे। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसी तरीके का एक और 3D अरे हमारे पास है, गेम एंड सोल्यूशन। गेम एंड सोल्यूशन हमने दे दिया न्यू गेम एंड सोल्यूशन को, ठीक है। तो ये अगर आप दोनों एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिए तो अब बन गया 4D अरे, ठीक है। तो गेम्स एंड सोल्यूशन ये जो है अभी फिलहाल नया जो हमारा अपना है वो बन गया 4D अरे। माइंड के ये जो वेरिएबल है, दिस एंड दिस लुक्स प्रीटी मच सिमिलर बट दिस हैज एन एस ऑन टू इट, तो ये अलग वेरिएबल बन गया। दिखने में सेम है, गेम एंड सोल्यूशन, बट ये 4 डिमेंशनल अरे, ये वेरिएबल ही अलग है क्योंकि यहाँ पे एस एडेड है, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ अगर आप प्रिंट करते हो गेम एंड सोल्यूशन का शेप तो क्या आना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे एक डिमेंशनल का ये हो गया, ये दूसरा डिमेंशनल, ये थर्ड डिमेंशनल और ये फोर्थ डिमेंशन। तो 4 डिमेंशन का उसने ये बता दिया। और आप इसको रीड कैसे करोगे, ये यहां से रीड होगा, ये फर्स्ट डिमेंशन एक्चुअली ये होगा, ठीक है। तो ये जो हमने देखा था 9, वो ये है, ओके। उसके उसी की तरह एक और 9, फिर एक और, मतलब ये कई सारे रोज हैं तो 9 रोज, ठीक है। तो 9 कॉलम्स हो गए, फिर 9 रोज हो गए, और वो कितने ऊपर, एक के ऊपर एक स्टैक कितने हैं, 2 बार स्टैक्ड है। और उस तरह के जो 3 डिमेंशनल अरे, एक के ऊपर कितने स्टैक्ड है, 2 बार स्टैक्ड है, तो टोटल 4 डिमेंशनल हो गया है, ओके। फ्लैटन और रीशेप का जो हम लोगों ने पढ़ा था, वो फंक्शन हम यहाँ यूज करेंगे। वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पास एक सुडोको गेम करके आपके पास वो है, 2D अरे है, ये वाली, इसको आपको फ्लैटन करना है। तो फ्लैटन किस तरह से करेंगे, डॉट फ्लैटन मेथड आप कॉल करोगे, और उससे क्या हो जाएगा, ये सारे जितने हैं एक ही रो में आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, है ना। ये लिस्ट अलग अलग लिस्ट नहीं बनेंगे, ये सारे लिस्ट हट जाएंगे, ये एक ही लिस्ट बनेगी, एक लाइन, एक 1 डिमेंशनल है। अब अगर आप देखते हो रन करके तो आपको दिखेगा, अच्छा यहाँ पे आपने शेप देखा है, लेकिन अगर अभी मैं इसका सिर्फ ये करके देखता हूँ तो आप देखोगे, ये देखो एक ही लिस्ट बन गई लंबी वाली, सारे एलिमेंट्स एक ही साथ अटैच हो गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई रीशेप करो, पहले तो उन्होंने तोड़ने लगा दिया, 1 डिमेंशनल कर दिया। अब अब वो कह रहे हैं कि वापस से आप उसको 9 बाई 9 का शेप में लेके आओ, तो वो कैसे करेंगे आप, रीशेप, रीशेप फंक्शन आप कॉल करोगे, तो उसमें आप दे दोगे कि कितने रोज बाई कितने कॉलम्स आपको चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप रीशेप फंक्शन में आप 9 बाई 9 दे दोगे, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, ये सारे जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएंगे कि आपको 9 बाई 9 दिखे, तो वापस से जैसे ये थी वैसे बन जाएगा ये, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ लिस्ट विथ 9 9 rows and 9 columns. Now if you run the code you'll see कि ये देखिए, पहले सुडोकू गेम, फिर रीशेप्ड गेम। ये पहले सुडोकू गेम, ये ओरिजिनल वाला गेम है शायद, ये है ना, तो ये वही है। बाद में रीशेप हमने किया, फिर वापस वही बना दिया, फ्लैटन किया फिर रीशेप किया, ओके। नमपाई डेटा टाइप्स, अच्छा नमपाई अगर आप नॉर्मली इसके नमपाई अरे के ऊपर आप टाइप फंक्शन कॉल करते हो, टाइप ऑफ, तो वो क्या टाइप आएगा, वो टाइप आएगा, वापस आपको बता देगा कि नमपाई अरे। लेकिन नमपाई अरे के अंदर भी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं वो कैसे पता चलेंगे, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना होगा, डॉट डी टाइप, ठीक है। डॉट डी टाइप अगर आप फंक्शन कॉल करोगे तो इससे क्या पता लगेगा
उसके जो एलिमेंट्स हैं उसके क्या डेटा टाइप्स हैं वो पता लगेंगे। तो होता क्या है कि आप जब आप सेव करते हो अरे, तो वो सिंगल डेटा टाइप में स्टोर होता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि वो अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर कभी कभार वो सेम ना भी रहे तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर कन्वर्ट हो सकते हैं तो। लेकिन अगर नहीं हो सकते तो वो एरर बता देगा। जैसे कि आपने 1 दे दिया, उसके बाद ट्रू दे दिया, ट्रू क्या है, बुलियन है, लेकिन ट्रू का इक्वलेंट वैल्यू क्या है, 1 है, तो वन वन स्टोर, वो इंटीजर में स्टोर करेगा। वैसे ही अगर आप 1 देते हो और एक स्ट्रिंग देते हो, तो वो क्या करेगा, 1 को भी स्ट्रिंग बना के स्टोर कर देगा, और स्ट्रिंग और ये 1 भी एक स्ट्रिंग हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे जो अरेज हैं, हाँ, तो इसका जो डेटा टाइप है वो अगर आपको देखना है, तो यहाँ पे अगर आप ऐसे टाइप फंक्शन कॉल करोगे तो क्या होगा कि वो एनडी अरे बोल के दिखा देगा सीधा सीधा, इन जनरल एनडी अरे, ये एनडी अरे। लेकिन एनडी अरे में वो जो अरे है वो एलिमेंट्स किस डेटा टाइप के हैं ये कैसे पता लगेगा, तो ये फंक्शन डॉट डी टाइप। तो यहाँ पे मान के चलिए हमने जीरोस की एक वो बना दी, अरे बना दी, ठीक है। तो नाउ इफ आई लाइक रन दिस वन, you'll see के ये अरे बन गई, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसका डेटा टाइप क्या है, तो वो आपको फाइंड करना है, तो आप ये करते हो प्रिंट जीरो अरे डॉट डेटा टाइप, तो ये है फ्लोट 64। अब इसने जो सेव किया है वो फ्लोट 64 में सेव किया है, ये देखिए ये सारे जो है फ्लोट में सेव हुए हैं। अच्छा, 64 32 क्या चीज है ये भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा स्लाइड शोज में उनके पास शायद बेहतर अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो पाइथन डेटा टाइप है वो अम, हाँ, ये सैंपल है, इंटीजर फ्लोट कई तरह के होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट आप थोड़ी देर मान के चलिए, उसके अंदर, ओके, माय बैड, ये पाइथन के डेटा टाइप्स हैं। पाइथन के अंदर आपके पास क्या यूज होते हैं, इंटीजर और फ्लोट इन जनरल, सिंपल सिंपल, राइट। लेकिन नमपाई के अंदर, जो नमपाई पैकेज है उसके अंदर जो डेटा टाइप्स यूज होते हैं वो इंटीजर 64 बिट, इंटीजर 32 बिट, फ्लोट 64 बिट, फ्लोट 32 बिट, और भी होते हैं इंट 8, इंट 128। तो इस तरह से वो कई सारे और भी डेटा टाइप्स होंगे, जो ये जो सेकंड नंबर है वो बिट बताता है। ये खासकर नमपाई पैकेज के अंदर ही यूज होते हैं इस तरह के डेटा टाइप्स, ठीक है, ये थोड़ा स्पेसिफिक है। यहाँ पे क्या है, इंटीजर उन्होंने दिया था, एक फ्लोट दे दिया इन जनरल। अच्छा, ये बिट्स जो होते हैं वो क्यों होते हैं, आप पहले तो बिट समझिए कि होता क्या है, कि ये जो 8 बिट्स, एक बिट क्या होता है, एक बिट के अंदर या 0 होगा या 1 होगा, राइट, कंप्यूटर का बेसिक्स है। और वैसे ही 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है, ओके, 8 बिट को मिला के एक बाइट बनता है। वैसे ही आप अगर 2 to the power of 32 बिट्स अगर आप देखोगे तो वो बनेगा एक, ये इतना नंबर, वो आपका होगा इंट 32। 2 to the power of 32 बनेगा इंट 32, ये इतने नंबर्स का, इतने बिट्स का वो बेसिकली आपको स्पेस देगा, मेमोरी देगा, ओके। That's what it means. In NP int 32 can store 4294967 296, इतना integers, इतने number of integers, okay। तो वैसे ही आप देखोगे कि हाँ, ये उन्होंने क्या बताया कि टोटल इंटीजर्स तो इतने स्टोर करता है वो, लेकिन वो जीरो से लेकर यहाँ तक नहीं जाता, वो माइनस इस नंबर से लेकर प्लस इस नंबर तक, ओके। तो ये टोटल मिलाओगे तो ये इतना होगा, इतने नंबर्स स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह से 2 to the power of 32, तो ये हो गया इंट 32। और वैसे ही 64 क्या होगा, तो ये 2 to the power of 64 होगा, 64 इंट 64। वैसे ही फ्लोट 64, 64 बिट, तो ये 1.32 5.78, ये जो स्टोर हुए हैं ये बेसिकली अपने आप ही फ्लोट 64 में डाल दिया। जबकि ये फ्लोट 64 की जरूरत नहीं, ये 32 भी बन सकता है ना, कि इतना इतना इतने ज्यादा डेसिमल्स तो है नहीं कि 64 हमें 2 to the power of 64 की जगह स्पेस मिले, स्पेस चाहिए हो, नहीं। तो वैसे आप देखोगे अपने आप, लेकिन वो स्टोर जो है वो इस तरह से करता है। ये भी आप जैसे नंबर्स हैं 1 2 3, इंटीजर्स जो हैं आपके सिंपल इंटीजर्स हैं, बिल्कुल छोटे इंटीजर्स हैं। और अगर ये भी आप स्टोर करोगे अरे में, तो वो अपने आप ही क्या करता है, एलिमेंट्स को इंट 64 बिट में स्टोर कर रहा है वो,
जबकि जरूरत नहीं है तो सिर्फ ये क्या है, बहुत कम, राइट। ये हमारे इंटीजर जो है वो बहुत छोटी स्पेस वाले होने चाहिए। 64, 2 to the power of 64 मतलब वो तो बिलियंस में बन गया, तो बिलियंस की आपको स्पेस चाहिए ही नहीं, इतने बड़े इंटीजर्स है भी नहीं। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, इंट 8 होना चाहिए, दैट इज द सबसे मिनिमम जो बिट होता है, 8 बिट। तो ये सबसे मिनिमम आप दोगे तो कम से कम मेमोरी स्पेस यूज होगी, क्योंकि हमारे पास नंबर इतने बड़े तो है नहीं, छोटे छोटे नंबर है, तो उनको सबसे छोटे इसमें स्टोर करना ज्यादा बेहतर है। बट ये अपने आप बाय डिफॉल्ट इन 64 में स्टे हुआ है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम वो 64 से हम 8 बिट में भी इसको स्टोर करवा सकते हैं चाहो तो। अगर हमें पता है कि भाई इतने बड़े नंबर्स नहीं है तो हम चाह के उसको स्टोर करवा सकते हैं छोटे नंबर्स में। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा, इसका अगर आप डी टाइप देखते हो, इसका डेटा टाइप देखते हो कि भाई आपने 3 स्ट्रिंग्स दे दिया, अगर आप इसका डी टाइप देखोगे तो ये प्रिंट होके आएगा ये <<U12। इसका मतलब है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग का कोई प्रॉपर उसका नेम नहीं है कोडिंग में, तो लेकिन यहाँ पे वो इस तरह का दिखेगा, तो इसका मतलब समझ जाना कि ये स्ट्रिंग। ओके, वैसे ही अभी जैसा मैं आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर आप डेटा टाइप खुद चूज करके दे सकते हो, अगर आपको पता है कि आपके नंबर ज्यादा बड़े नहीं है और आपको मेमोरी वेस्ट नहीं करनी। ठीक है, तो अगर आपको वेस्ट नहीं करनी तो आप क्या कर सकते हो, उसके अंदर डी टाइप खुद आप डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि इस सिचुएशन में आपके पास क्या नंबर्स है, 1.32, 5.78, तो ये बाय डिफॉल्ट किस में सेव होगा, ये सेव होगा फ्लोट 64 में, है ना, 64 बिट में सेव होगा। लेकिन 64 बिट का मतलब क्या हो गया कि 1.32 ... पता नहीं, 2 to the power of 64 वो बेसिकली डेसिमल प्लेसेस क्रिएट करके आपको दे रहा है, या सामने आप इमेजिन कर लो, तो बेसिकली डिजिट्स आप तकरीबन 2 to the power of 64 देगा, तो इतनी तो जरूरत है नहीं, हमारे पास छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो अगर हमें चाहिए कि कम वाले में स्टोर करें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम दे सकते हैं np.float 32, कि 32 बिट में स्टोर कर दो इसको, दैट्स इट। तो अगर अब आप डी टाइप रन करोगे उस अरे पर, तो वो आपको लिख के देगा float 32, क्योंकि हमने दिया था, डिफाइन किया था कि इट हैज टू बी इन float 32 फॉर्मेट। ठीक है, वैसे ही आप इसको फ्लोट 16 कर सकते हो, float 8 कर सकते हो, और पता नहीं, आई एम नॉट श्योर कि और कितना आप नीचे लो सकते हो, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो समझ जाओ। ओके, टाइप कन्वर्जन। ओके, तो कभी कभार क्या होता है कि आपको टाइप कन्वर्ट करना भी पड़ता है। अब फिलहाल इस सिचुएशन में क्या हुआ है, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाय डिफॉल्ट क्या होगा ये, बाय डिफॉल्ट वो स्टोर करेगा np.bool में, या नहीं तो आपने खुद दे दिया यहाँ पे डी टाइप इज इक्वल टू np bool, तो उसने सेव कर लिया बूल में। ओके, लेकिन हमें बूलियन से उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर विथ 32 बिट, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो विद द फंक्शन डॉट एज टाइप। तो आप अरे का नाम दोगे, डॉट एज टाइप करोगे और ब्रैकेट के अंदर दे दोगे जो दूसरा डेटा टाइप आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, द डिजायर्ड डेटा फॉर्मेट, डेटा टाइप, तो आप उसके अंदर वो दे दोगे, तो वो अपने आप स्टोर कर देगा। अब क्या हुआ, इंट 32 में स्टोर करेगा वो। ठीक है, तो अगर आप इसके ऊपर डी टाइप रन करोगे तो वो अपने आप लिख के आएगा इंट 32। ठीक है, टाइप कोवर्जन, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अपने आप कोडिंग, अगर आप जो प्रोग्राम है वो खुद ब खुद क्या करता है, वो देखेगा कि अगर आपके पास अलग अलग डेटा टाइप्स आपने डाले हुए हैं लिस्ट में, लेकिन अगर वो चेंज कन्वर्ट करके किसी एक फॉर्मेट में कर सकता है तो वो करेगा। तो यहाँ पे वो देखता है कि भाई आपके पास, आपने एक बूलियन वैल्यू दे दी, एक स्ट्रिंग दे दिया, एक नंबर दे दिया, एक फ्लोट दे दिया, इंटीजर और एक फ्लोट, तो सबसे मुनासिब उसको क्या लग रहा है, अब इंट स्ट्रिंग को इंटीजर में तो नहीं कन्वर्ट कर सकते, हाँ बूलियन को इंटीजर में कर सकते हैं लेकिन स्ट्रिंग को नहीं कर सकते। वैसे ही फ्लोट, इंटीजर और बूलियन दोनों को फ्लोट में कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को किसी चीज में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन बाकी सब चीज स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं, यस हो सकता है। तो ये क्या करेगा, जो सबसे हाईएस्ट, मतलब जो भी इसके हिसाब से जो एक्सेप्टेबल है, वो डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस सूरत में स्ट्रिंग, तो वो क्या करेगा, सारों को स्ट्रिंग बना देगा। तो नाउ एज यू कैन सी, उसने चारों एलिमेंट्स को स्ट्रिंग बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। इसे कहते हैं टाइप कोवर्जन।
ओके, एडिंग अ फ्लोट टू एन अरे ऑफ इंटीजर्स विल चेंज ऑल इंटीजर्स। हाँ, कभी भी आपके पास इंटीजर्स है, अगर आप एक एलिमेंट डाल देते हो फ्लोट का, तो अपने आप सारा कुछ चेंज हो जाएगा फ्लोट पे। और वैसे ही अगर आप बूलियंस पे, आप बूलियंस नॉर्मली क्या होता है, बूल डेटा टाइप होता है, उसके ऊपर आप इंटीजर डाल दोगे तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा इंटीजर पे, है ना। अब प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे उनका पहला क्वेश्चन है कि आपको np डॉट जीरोस चलाना है, जीरो अरे बनाना है विथ 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये हमने दे दिया। अब आप करते हो प्रिंट डी टाइप, तो इसका क्या डेटा टाइप प्रिंट होता है आप देख लोगे। यहाँ देखिए फ्लोट 64। ठीक है, अपने आप बाई डिफॉल्ट, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो भी नंबर्स आप दोगे वो सेव होंगे फ्लोट 64 में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने कहा, क्या क्या कहा है कि आपको एक और अरे बनानी है, जीरो इंड अरे, द सेम थिंग। लेकिन इस बार आपको क्या करना है कि डी टाइप आपको खुद डिफाइन करना है टू इंट 32। द डेटा टाइप शुड बी np इंट 32। तो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे अगर आप np डॉट जीरोज आपने ये कॉल किया तो अपने आप बाय डिफॉल्ट उसने फ्लोट 64 का डेटा टाइप बना दिया। लेकिन अब आप क्या करना चाह रहे हो कि आप इंट 32 का बनाना चाह रहे हो, क्योंकि आपको वेस्ट नहीं करना स्पेस। तो आप ये करोगे, डी टाइप इज के आप फंक्शन कॉल करोगे जीरोस। पहले तो आपने पहला एलिमेंट दे दिया टपल, और दूसरा आप आर्ग्यूमेंट देते हो उसको डी टाइप इज इक्वल टू np डॉट इंट 32। तो इस तरह से वो इंट 32 में कन्वर्ट कर देगा या बना देगा। तो ये जो जीरो अरे है ये फ्लोट 64 है, और ये है इंट 32। ओके, ये देखिए। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि सारे आइटम्स जो है ना ये आ, सारे इसमें से सेट करने हैं, कि आप ड्रैग दी आइटम्स इनटू द करेक्ट बकेट। पहला क्वेश्चन है np डॉट अरे 9 1.12 ट्रू एज टाइप u5। तो ये क्या हो गया, अब आप अरे बनाओगे तो किस डेटा टाइप में स्टोर होगा ये। आपने एक दे दिया इंटीजर, दूसरा दे दिया फ्लोट, और तीसरा दे दिया ट्रू बुलियन। अगर इतना आप देखोगे, कंसिडर करोगे, तो यहाँ सबसे जो हाईएस्ट फॉर्मेट लग रहा है, मुझे लग रहा है फ्लोट। ठीक है, तो सारा कुछ किस में स्टोर होगा, फ्लोट में स्टोर होगा, है ना। ये भी कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा टू फ्लोट। लेकिन आप आगे डाल रहे हो डॉट एज टाइप, तो आप चाह रहे हो कि कन्वर्ट करके समथिंग अदर देन एनी ऑफ दोज। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, डॉट एज टाइप दे दिया अंडरस्कोर u5, मतलब स्ट्रिंग। तो आपने स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको स्टोर करवाना है सारा। ठीक है, तो आई थिंक ये u5 u10 ये सारे जो है ना, ये बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग है, मतलब कैरेक्टर्स, उतने कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे एज टाइप u5, तो इसका मतलब स्ट्रिंग आपको कन्वर्ट करना है। तो ये टोटल बन गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो यहाँ पे आप डाल दोगे इसको। np डॉट अरे 78 numpy ट्रू। अब आप यहाँ पे देखोगे कि क्या बना, एक है आपके पास फ्लोट, एक है स्ट्रिंग, और एक है बूलियन। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, स्ट्रिंग, राइट। स्ट्रिंग बाकी सब में कन्वर्ट नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सब कन्वर्ट हो सकते हैं स्ट्रिंग में। तो अगेन दिस गोज टू स्ट्रिंग। np.random.random 4 by 5। आप क्वेश्चन क्या है, मतलब बनाना क्या है कि 4 by 5 का एक अरे बनानी है रैंडम तरीके से। अब इसमें क्या स्टोर होंगे, 4 by 5 आप करते हो तो वो क्या आएंगे, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स विथ ऑल रैंडम नंबर्स फ्रॉम 0 to 1। लेकिन 0 to 1 के बीच में किस तरह से होंगे, डेसिमल नंबर्स होंगे, तो फ्लोट नंबर्स होंगे, है ना। तो इसको आप डाल दो फ्लोट डेटा टाइप में। वैसे ही आपके पास np डॉट अरे 45.67 कॉमा ट्रू, तो एक है फ्लोट और दूसरा है बूलियन। लेकिन उसने क्या कहा कि आपको स्टोर करना है डी टाइप np डॉट इंट 8, इंटीजर 8 फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली 45.6.67 हट जाएगा, खाली 45 स्टोर होगा, और ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया, क्योंकि आपने कहा है इसको स्पेसिफाई किया है कि इंटीजर 8 में स्टोर करो। np डॉट अरे 6 कॉमा 15.7 कॉमा
ट्रू कॉमा फॉल्स। टू डायमेंशनल अरे है ये, एक में है इंटीजर और फ्लोट, और दूसरे में है दो बूलियंस। सबसे हाईएस्ट आपको क्या लगता है इसमें क्या है? फ्लोट, राइट। ये तो कन्वर्ट हो जाएंगे, 1,0 बन जाएगा, और यहाँ पे 6 है, ये सारे इंटीजर्स बन गए, लेकिन ये फ्लोट है, ये कन्वर्ट नहीं होगा। ये अगर इसको एज इट इज हमें चाहिए तो हमें सारों को फ्लोट करना होगा, तो ये फ्लोट। और लास्ट है ये np डॉट अरे, नंबर्स दे दिए, लेकिन डॉट एज टाइप np डॉट इन 64। चाहे जो भी टाइप हो, इसको आप कन्वर्ट करोगे np इन 64 में। ठीक है, जब कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में तो इंटीजर डेटा टाइप हो गया है। तो आप ये रन करते हो तो आपको पता लगेगा, यस, दिस इज ऑल करेक्ट। ओके, प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स सुडोकू गेम। सिंपल, सुडोकू गेम डॉट डी टाइप कर दोगे तो वो दिखा देगा कि इस अरे में क्या डेटा टाइप स्टोर हुआ है, int64 स्टोर हुआ है। ओके, नेक्स्ट। द करेंट डेटा टाइप ऑफ सुडोकू गेम इज int64। Which of the following NumPy integer is the smallest bit size that is still large enough to hold the data of in Sudoku game? हमारे पास हमें जो पता है, ये चारों ऑप्शन उन्होंने दिए, int64, int32, int16, int8। int8 का मतलब क्या हुआ? 2 to the power of 8 बेसिकली आपके पास स्लॉट है, उसके अंदर के इंटीजर्स आप उतने स्टोर कर सकते हैं, फ्रॉम माइनस टू प्लस तक, विच इज क्वाइट हाई। 2 to the power of 8 आपको बेसिकली उन्होंने साइज दे रहे हैं। 2 to the power of 8 कितना होता है? लेट मी गूगल। 256। तो -128 से लेकर +128 तक आपको स्पॉट्स देती है। सुडोकू गेम स्टोर क्या करता है? नंबर्स। अभी आपको बताया था ना कि गेम्स का रूल्स क्या है, 0 से लेकर 9 के बीच में नंबर्स आते हैं। तो सारे जितने एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेकर 9 के बीच में होंगे। तो 9 से जब क्रॉस ही नहीं हो रहा तो सबसे मिनिमम से मिनिमम भी चलेगा। तो यहाँ पे जैसे कि इस सूरत में उन्होंने क्वेश्चन मतलब जो ऑप्शन दिए, तो सबसे मिनिमम क्या है? int 8। तो ये इट्स स्टिल लार्ज इनफ। So that's what the question is. Which of the following NumPy integer is the smallest bit size that is still large enough to hold the data from Sudoku game? तो int 8। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर। Okay, third part of the problem is कि change the data type of Sudoku game to be int 8 and 8-bit integer। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं? आप क्या करोगे? रीनेम डॉट एज टाइप, कन्वर्जन का जो फंक्शन है वो है एज टाइप, ब्रैकेट के अंदर दे दोगे जो हमें डेटा टाइप चाहिए, तो np डॉट int 8 चाहिए हमें। अब अगर आप करते हो ये अगर टोटल रन करोगे तो पहले प्रिंट होगा int64 जो कि डिफॉल्ट था, लेकिन हमने चूंकि चेंज कर दिया, चेंज करके हमने int8 कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया int8 पे। ठीक है, ओके। तो आई थिंक यहाँ पे, हाँ, चैप्टर खत्म होता है। ये जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।